एक दैत्य वत्सासुर का रूप धारण करके आया, भगवान ने उसका उद्धार किया। आगे जमुना के तट पर गोचारण के प्रसंग में पूतना का भाई संभवतः छोटा है, पूतना बड़ी थी, ये छोटा था। तो बकासुर आया और उसने बगुला का रूप धारण किया और कृष्ण आएगा, उसी कृष्ण को मारना है जिसने मेरी बहन को मार डाला है। इस द्वेष में भी जल रहा है वह, और भयंकर विशाल बगुले का रूप धारण करके जमुना के तट पर जिधर ग्वाल बाल गोचारण करा रहे उसी कुछ दूरी पर स्थित है वह। ग्वाल बालों ने घूमते हुए देखा कि एक बहुत विशाल बगुला जमुना के तट पर स्थित है। अब बगुला छोटे मोटे होते हैं, लेकिन वह विशाल दानव हाथी की तरह रूप बगुला का बड़ा धारण किए हुए है। आश्चर्यचकित हो गए ग्वाल बाल देख करके, इतना बड़ा बगुला ना आज तक देखा गया न सुना गया, बड़ा विचित्र बगुला है ये। कन्हैया से पास में जा करके बताए हैं ग्वाल बाल। कन्हैया को शंका भई, भगवान तो सर्वज्ञ सब कुछ जान गए, बकासुर की लीला को, इच्छा चेष्टा को। पास में पहुंचे, सवै नहीं मिलते छड़ा, अपने नेत्र को थोड़ा थोड़ा बंद किए हुए देख रहा है। कृष्ण पास में आ रहा, धीरे धीरे और पास में आए तो मैं इसको चोट से चबा जाऊं, खा जाऊं। भगवान धीरे धीरे मंद मंद करते हुए उसके पास पहुंचे। जो ही बकासुर ने देखा कि मेरे पास कृष्ण आ गया है, यही मेरे बहन का घातक है, महाराज कंस का शत्रु है, इसको मैं चबा करके कान तमाम कर दूं, महाराज कंस प्रसन्न हो जाएंगे तो मुझे बहुत ही मान सम्मान धन मिलेगा। फिर क्या था, उस दैत्य ने अति वेग में बगुला रूप में ही अपने दोनों चुंचू बने चोंच से श्याम सुंदर को पकड़ लिया। पकड़ करके, जैसे बगुले आप लोग देखे होंगे, बगुले तालाब में किनारे खड़े रहते हैं तो मछली पकड़ते हैं, सर्वप्रथम चोंच मार के पकड़े तो बीच में पकड़ दिया, मछली तड़प रही है, उछल रही है, लेकिन इतना कस के दबा लिया कि वो निकल नहीं सकती, छूट नहीं सकती। और फिर 2-4-10 सेकंड दबाए रहेगा और फिर धीरे धीरे उसको गटक लेता है, अंदर ले लेता है, जीती मछली को अंदर निकल जाता है बगुला। और इस प्रकार से उस दैत्य ने भी वही किया, श्याम सुंदर को अपने चुंचुओं में पकड़ा, दबाया। सभी ग्वाल बाल चिल्लाने लगे, हाय हाय ये तो कोई दैत्य है, राक्षस है। और इतना ही नहीं, देखते ही देखते उसने तुरंत श्याम सुंदर को उधर में गटक लिया, निगल लिया, लील लिया। सज्जनों, सभी ग्वाल बाल चिल्लाने लगे, रोने लगे, दुखी हो गए सब, हमारे कन्हैया को ये दैत्य भक्षण कर गया, खा गया। भगवान उधर में जा करके खड़े हुए और थोड़ा अपना शरीर में अग्नि का स्मरण किया, और जो ही भगवान के वपु से अग्नि की लपटें प्रकट होने लगी। अब वह बगुला तड़पलाने लगा, दैत्य बकासुर बहुत ही पीड़ा में जलने लगा। अरे मेरे पेट में बड़ी तेजी से अग्निदाह हो रही है, ये बालक कैसा है? चछाद साह, उसने उल्टी कर दी, जैसे निकला वैसे बाहर फेंक दिया। और जो ही भगवान बाहर आए, फिर से चुंचू से प्रहार करना प्रारंभ किया। भगवान उठ करके खड़े होकर के दोनों हाथों से उसके दोनों चोंच को पकड़ा, जैसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं। वे वर्षा काल इस समय है ना, एक मोथा नाम का लंबी लंबी घास होवे, और वो घास बड़ी विचित्र है। बाल काल में उस घास को बच्चे जब लेते हैं ना, घास के समूह में आ जाती है तो उसको चीरते हैं ऐसे ऐसे, तो लंबी लंबी चीरते तो बड़े बच्चे हंसते हैं। इस प्रकार से भगवान ने खेल ही खेल में वीरुद्वद उस दैत्य के चुंचू को पकड़ करके छीड़ करके फेंक दिया। दैत्य रूप में वह प्रकट हो गया है। दुष्ट दिगंधर भगवान की। इस प्रकार से